बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। 3047 करोड़ से अधिक का यह बजट बिहार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सदन में पेश किया गया। और यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की प्राथमिकताओं और इरादों का ब्लूप्रिंट है। बिहार का जो बजट है इस साल 3,47,589 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 3,16,895 करोड़ से काफी अधिक है। सरकार के मुताबिक यह बजट पिछले सरकार की साल की तुलना में 9.68% अधिक है और इससे बिहार में तेजी से बढ़ती विकास दर को और मजबूती मिलेगी। भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज सदन में बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार का बजट पेश किया। 3,47,579 करोड़ का बिहार का बजट होगा, लेकिन साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया गया कि इस बार राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ का हो सकता है। हालांकि पिछली बार की तुलना में यह कम होगा, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक तौर पे उनको सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही युवाओं को लेकर खास व्यवस्था की गई है। बिहार को औद्योगिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाने की कवायद जो कि एनडीए के मैनिफेस्टो में शामिल था, उस पर भी खास फोकस दिया गया है। तो निश्चित तौर पे अगला जो साल होगा, आने वाला जो साल होगा, जो 2026-27 का यह बजट है, वो निश्चित तौर पे बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने वाला होगा और इससे बिहार के युवाओं को, छात्रों को, महिलाओं को और उद्योग के दृष्टिकोण से निवेश करने वालों को बेहतर विकल्प मिलेगा। बजट में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय संकल्प 3 को विकास की रीढ़ बताया गया है और इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचों पर फोकस किया गया है। इस बजट का सबसे बड़ा फोकस महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर है। महिलाओं के लिए रोजगार और अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। रोजगार के लिए 1,56,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। लघु उद्योग के जरिए बिहार को आगे बढ़ाना है। महिलाओं को 2 लाख रुपए आगे दिया जाएगा। जिला हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी उनको सुविधा दी जाएगी। भू राजस्व विभाग को 800 करोड़ का बजट आवंटन। इसके साथ ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए बजट में 21,270 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसी तरीके से ग्रामीण विकास के लिए 23,701 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से गांव में सड़क, आवास, रोजगार के अवसरों और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को कम करना और ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली अपार बहुमत में यह बात साफ हो गया था कि नीतीश कुमार की अगली सरकार बिहार को औद्योगिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने वाली है, क्योंकि एनडीए ने अपनी मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा था कि अगला 5 साल उद्योग के दृष्टिकोण से बिहार के लिए बेहद अहम होगा। खास तौर पे जो 2026-27 का बजट पेश किया गया है, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, महिलाओं के ऊपर विशेष फोकस के साथ साथ उद्योग के दृष्टिकोण से भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि इस बार का बजट बिहार की नई रूपरेखा तय करेगा। सदन में बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में एक विशेष विजन को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य 5 मूलभूत तत्वों यानी पंचतत्व ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर आधारित होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए आभार व्यक्त किया। एयरपोर्ट, एग्रीकल्चर से जुड़ी योजनाओं समेत कई घोषणाओं को बिहार के लिए लाभकारी बताया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, आईटीआई पटना के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, हवाई अड्डा विकास एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मिले सहयोग हेतु मैं राज्य की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।
विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को प्रदान की गई ब्याज मुक्त ऋण सहायता ने बिहार की विकास परियोजना को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया।